Hi everyone. So in this video we will see a sample paper for subject English for 2025-2026 final examination of class 7. 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, 60 मार्क्स का ये पेपर रहेगा. So we will see there are general instruction की ये सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं. 4 सेक्शंस हैं इसमें. A रीडिंग 15 मार्क्स का, बी राइटिंग, सी ग्रामर एंड डी लिटरेचर 20 मार्क्स का रहेगा. ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस हम देख लेते हैं. पहले क्वेश्चन क्या है कि सेक्शन ए में रीडिंग है 15 मार्क्स का. इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, यहाँ कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं, दूसरा भी यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है आपको. ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस पैसेज पे बेस्ड. सेक्शन बी जो है राइटिंग, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं. थर्ड में आपको एक नोटिस राइटिंग दिया हुआ है. फोर्थ में एक पैराग्राफ लिखना है. देन फिफ्थ में आपको ये आउटलाइन दी हुई है, यहाँ पर एक स्टोरी बनानी है आपको इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए. ठीक है, 6 मार्क्स का है. फिर सेक्शन सी है, यहाँ आप देख सकते हैं ग्रामर वाला 10 मार्क्स का है. 6, 7 एंड 8 इसमें सही से फिलअप करने हैं. देन डी पार्ट है हमारा लिटरेचर 20 मार्क्स का. इसमें क्वेश्चन 9 है, यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है पोएम का, उस बेसिस पे 5 क्वेश्चंस हैं. और क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बुक के जो चैप्टर्स हैं उससे क्वेश्चंस लिए गए हैं. और क्वेश्चन 11 है हमारा, यहाँ आपको 80 वर्ड्स में पैसेजेस लिखने हैं, पैराग्राफ्स लिखने हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं. सो विल सी दैट. नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द आंसर. बट उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पीडीएफ्स वगैरह चाहिए किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप का जो नंबर है, वैसे चैनल भी था पहले, बट व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ और कमेंट सेक्शन में पिन है ना, तो वहां पर जाके आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का नोट्स ले सकते हैं. जैसे नोट का एक यहाँ पे आप रिव्यू ले सकते हैं, इस तरीके के नोट्स हैं. अभी जो मैंने साइंस का मैराथन वीडियो बनाया था, तो उसके ये नोट्स हैं. सभी चैप्टर्स का नोट्स अवेलेबल है. सो जिस भी चैप्टर का आपको चाहिए प्लीज लेट मी नो. ओके, इंडिविजुअल चैप्टर भी ले सकते हैं या पूरी बुक के जो चैप्टर्स है उनके भी पीडीएफ अवेलेबल है. तो नंबर मैंने व्हाट्सएप का शेयर कर दिया, वहां से कनेक्ट कर लीजिए. तो चलिए पैसेज के साथ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो पहला पैसेज है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द डिटर्मिनेशन ऑफ मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट इट. करेज का मतलब ये नहीं होता कि आप डर नहीं रहे हैं. साहस, करेज मतलब साहस. साहस का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डर नहीं है, बल्कि आपकी एक दृढ़ निश्चय करने की क्षमता होती है जो आपको आगे बढ़ने देती है. चाहे कुछ भी हो, डर हो या कैसा भी माहौल हो, जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसे ही करेज कहा जाता है, साहस कहा जाता है. नाउ मेनी ग्रेट अचीवर्स इन हिस्ट्री वर ऑर्डिनरी पीपल हु रिफ्यूज टू गिव अप. कुछ साधारण लोग ही, इतिहास में हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो साधारण लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया सिर्फ इससे कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी. रिफ्यूज कर दिया, गिव अप करने से, हार नहीं मानी. दे फेल्ड मेनी टाइम्स बिकॉज दे सक्सीडेड. वो बहुत बार, बिफोर दे सक्सीडेड, वो बहुत बार फेल हुए. जब वो सक्सेस उन्हें मिली उससे पहले वो कई बार फेल हुए. हर फेलियर से उन्हें क्या सीखने को मिला? कुछ नया सीखने को मिला. इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, जब वो हारते थे, उन्हें प्रॉब्लम होती थी, तो वो कंप्लेन नहीं करते थे. दे ट्राइड अगेन, दोबारा कोशिश करते थे विद ग्रेटर डिटर्मिनेशन, और ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ. सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट. जो सफलता होती है वो एक रात में आपको नहीं मिलती है. इट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस. ये आपके जो हार्ड वर्क होता है, कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक आप जो पेशेंस रख के, कॉन्फिडेंस के साथ काम करते चलते हैं, उससे आपको सक्सेस मिलती है. दोज हु बिलीव इन देमसेल्व्स एंड कंटिन्यू देयर एफर्ट्स अल्टीमेटली अचीव देयर गोल्स. जो लोग अपने में विश्वास रखते हैं, अपने एफर्ट्स को अल्टीमेटली अचीव, अपने गोल्स को अल्टीमेटली अचीव करते हैं, क्योंकि वो अपने एफर्ट्स हमेशा लगाते रहते हैं. लाइफ में टेस्ट अस इन मेनी वेज बट चैलेंजेस मेक अस स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर. लाइफ में हमारी परीक्षा होती रहेगी, लेकिन ये जो कठिनाइयां हैं हमें हार मानने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए, और वाइजर यानी और ज्यादा समझदार बनाने के लिए हमारी जिंदगी में आती है. तो इसी पैसेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है. जैसे पहला है यहाँ पर, व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज. करेज का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू पैसेज? एब्सेंस ऑफ फियर, डिटर्मिनेशन डिस्पाइट फियर, एंगर या कॉन्फिडेंस ओनली. तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बी, डिटर्मिनेशन डिस्पाइट फियर, ये वाला है ना. देन व्हाट फेलियर टीचर्स ग्रेट अचीवर्स? टू गिव अप, टू कंप्लेन, समथिंग न्यू और टू ब्लेम अदर्स. सो सी है समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने को हमें फेलियर से मिलता है. देन सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ लक, ओवरनाइट एफर्ट्स, हार्ड वर्क एंड पेशेंस या फियर. ओवरनाइट हमें सक्सेस नहीं मिलती, लक से सक्सेस नहीं मिलती, हो सकता है मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार मिलेगी ही. फियर, डर से नहीं मिलती, हार्ड वर्क और पेशेंस से हमें सक्सेस मिलती है. देन फोर्थ क्वेश्चन इज, चैलेंजेस हमें क्या बनाते हैं? वीक बनाते हैं, एंग्री बनाते हैं, स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर या केयरलेस. तो ये वाला ऑप्शन होगा, स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर बनाते हैं. व्हाट डू ग्रेट अचीवर्स रिफ्यूज टू डू? जो बहुत महान अचीवर्स हुए उन्होंने क्या मना कर दिया? उन्होंने गिव अप करने से मना कर दिया. ग्रेट अचीवर्स रिफ्यूज टू गिव अप इवन आफ्टर फेलियर. देन डज सक्सेस कम इमीडिएटली? क्या सक्सेस जो है, सफलता जो है तुरंत आ जाती है? नो, सक्सेस डज नॉट कम इमीडिएटली.
स्टेट ट्रू ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट बताना है सही है कि गलत है। बिलीविंग इन वन सेल्फ इज इंपॉर्टेंट टू अचीव गोल्स, मतलब अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको खुद में विश्वास होना चाहिए। ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मैं आंसर्स नहीं दिखा रही हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी, है ना। पहले क्वेश्चन 2 देखेंगे, देन आई विल एक बार क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। पहला तो हमारा हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक पैसेज है, इसे रीड कर लेते हैं। माउंटेन्स अट्रैक्ट ट्रैवलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सम पीपल विजिट देम फॉर पीस एंड नेचुरल ब्यूटी। माउंटेन जो है वहां पर ट्रैवलर्स बहुत सारे जाते हैं, है ना। क्यों? शांति के लिए, नेचुरल ब्यूटी को फील करने के लिए। व्हाइल अदर गो देयर फॉर एडवेंचर, और कुछ लोग एडवेंचर करने के लिए जाते हैं। क्लाइंबिंग अ माउंटेन रिक्वायर्स प्रिपरेशन, करेज एंड टीम वर्क। माउंटेन पे चढ़ने के लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हमें साहस दिखाना पड़ता है, और टीम वर्क के साथ, अकेले आप नहीं कर सकते, आपकी जो टीम है उसके साथ मिलजुल कर जाना होता है। एयर जो है, हवा जो है वो बहुत कम होने लग जाती है जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं। क्लाइंबर्स मस्ट कैरी फूड, वाटर, सेफ्टी इक्विपमेंट्स। क्लाइंबर्स जो भी जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर, उन्हें अपने साथ खाने की चीज, पानी और सेफ्टी इक्विपमेंट्स ले जाने चाहिए। डिस्पाइट द डिफिकल्टीज, रीचिंग द समिट गिव्स अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अगर आप समिट पे चले जाते हैं, माउंटेन को आप चढ़ लेते हैं, ऊपर पीक पे चले जाते हैं, तो आपको एक अचीवमेंट जैसी फीलिंग आती है। ये हमें सिखाती है कि पेशेंस और डिसिप्लिन ये कितना जरूरी है लाइफ में, तभी आप ऐसे हार्ड चीजें जो है लाइफ में अचीव कर सकते हैं। माउंटेन्स रिमाइंड अस द नेचर इज पावरफुल एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट इट। ओके, तो ये पैसेज है। चलिए अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं, आंसर बाद में देखेंगे, आप खुद से मार्क करिए पहले। पीपल विजिट माउंटेन्स फॉर, लोग किस किस कारण से माउंटेन जाते हैं? क्लाइंबिंग रिक्वायर्स प्रिपरेशन, करेज एंड डैश। देन द एयर बिकम्स डैश एट द हायर ऑल्टीट्यूड। रीचिंग द समिट गिव्स अ फीलिंग ऑफ डैश। पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेम। टॉप का एक वर्ड ढूंढ के लिखना है, टॉप का मीनिंग सेम होना चाहिए, हार्डशिप का भी। वाई मस्ट क्लाइंबर्स कैरी सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्यों रखने चाहिए क्लाइंबर्स को? व्हाट लेसन डू माउंटेन्स टीच अस, माउंटेन हमें क्या लेसन सिखाते हैं? फिर नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे राइटिंग का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यू आर रिया और रोहित, आप हेड गर्ल या हेड बॉय हैं सनराइज पब्लिक स्कूल कानपुर के। आपके स्कूल में एक पोएट्री कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसमें कविता आपको पढ़नी है इनकमिंग सीसीए पीरियड। एक नोटिस लिखना है अराउंड 50 वर्ड्स में, गिविंग नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, 4 मार्क्स का है। देन राइट अ पैराग्राफ ऑफ ऑन एनी वन, ये 2 टॉपिक है, इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड का। इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क या वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। देन 5th क्वेश्चन है, एक मीनिंगफुल स्टोरी 150 वर्ड की आपको क्रिएट करनी है। उसका सुटेबल टाइटल भी देना है आपको, कि आपको उस कहानी से क्या मतलब नाम क्या रखेंगे उस कहानी का आप। और दूसरा आपको मोरल भी बताना है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। ठीक है, जैसे कीवर्ड्स दिए, 2 क्लाइंबर्स, माउंटेन पीक, सडन स्टॉर्म, वन लॉसेस करेज, द अदर मोटिवेट्स, टीम वर्क, रीच सेफली, लेसन लर्न। तो ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है। देन नेक्स्ट सेक्शन है सी, इसमें ग्रामर है 10 मार्क्स का। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे फिल करना है, जैसे ड्यूरिंग द हॉलीडेज वी डैश, यहाँ पे क्या आएगा? विजिट, विजिटेड या विजिटिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स। दे डैश टेल, टोल्ड या टेलिंग अस मैनी interesting stories. My sister dash enjoyed enjoying them very much. We dash promised promising to visit them again soon. Now यहाँ क्वेश्चन 7 में रीअरेंज करना है वर्ड्स को टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ब्रेव आर, सोल्जर्स आर, ड्रीम्स फॉलो ऑलवेज योर, टनल थ्रू वॉक्ड ही द। कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, वो सही से मैच करना है। फिर 8th क्वेश्चन है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन से फिल करना है। द ट्रेन पास्ड डैश द टनल, थ्रू या अक्रॉस। द बॉय वॉज सिटिंग डैश द टनल, अंडर या अबव। शी वॉक्ड डैश द रिवर बैंक, अलोंग या बिटवीन। देखो ये वर्ड्स अगर आपको नहीं आते हैं ना तो बता दीजिए, कल मैं शॉर्ट वीडियो इसी के ऊपर बना दूंगी, है ना। एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, उसमें ये सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स गलत नहीं होंगे। देन लिटरेचर वाला पार्ट है सेक्शन डी। यहाँ पे सेक्शन डी, यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है पोएम का। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। तो ये जो पैसेज है इसके पोएट कौन है और ये पोएम का नाम क्या है? व्हाट डज द पोएट राइट ऑन द पेपर बोट, पेपर बोट पे कवि क्या लिख रहे हैं? व्हाई डज पोएट फ्लोट एंड द बोट डाउन द स्ट्रीम, पोएट ने जो नाव है उसको क्यों बहाई नीचे की तरफ? व्हाट डज द फ्रेज, इस लाइन का मतलब क्या है? सम स्ट्रेंज लैंड सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है ये जो फ्रेज है? देन व्हाट फीलिंग ऑफ पोएट इज शोन इन द एक्सट्रैक्ट, क्या फीलिंग है पोएट की वो बतानी है। देन
क्वेश्चन नंबर 10 है कि 5 इसमें से कोई से भी क्वेश्चन आपको करने हैं, H तक है, कोई से 5 करने हैं ना। जैसे व्हाई डिड जानवी वांट टू गो टू स्कूल, हाउ डिड पोलिनेशिया हेल्प डॉक्टर डूलिटिल, व्हाई डिड आनंद्स बर्गलर अलार्म फेल, व्हाट डिड सूरज फील व्हेन ही सॉ द ट्रेन, why is the national war memorial important, what lesson do we learn from the poem try again, why was Rani Abakka remembered as brave, what message does the poem paper boats give. Okay, now last question है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में आंसर करना है, 5 मार्क्स का ये है, ठीक है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। पहला है हाउ डज टीम वर्क हेल्प इन अचीविंग डिफिकल्टीज, कैसे कोई टीम वर्क जो है मतलब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट गोल हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसे हमें किसी रेफरेंस से बताना है, किसी एक चैप्टर को आप रेफरेंस ले सकते हैं फ्रॉम बुक, ठीक है। देन सेकंड इसमें या तो ये वाला करेंगे या डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ ब्रेव पर्सन, किसी भी साहसी व्यक्ति की क्वालिटीज बतानी है विद रेफरेंस टू एनी कैरेक्टर फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हैं जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें से। ओके, नाउ लेट अस जस्ट सी द आंसर्स वन बाय वन। तो पहले पैसेज का हमने आंसर देख लिया था, दूसरा वाला पैसेज हम रीड कर चुके हैं, तो आंसर देखते हैं। पीपल विजिटेड माउंटेन्स फॉर, लोग माउंटेन्स पे क्यों जाते हैं? टू फॉर पीस, नेचुरल ब्यूटी एंड एडवेंचर। देन सेकेंड क्वेश्चन है इसमें क्लाइंबिंग, yes, climbing requires preparation, courage and teamwork. Then the air becomes thinner, ठीक है, हवा जो ऊपर पतली होने लगती है, कम होने लगती है। समिट पे जाने पे आपको कैसी फीलिंग आती है? अचीवमेंट की फीलिंग आती है। हमें टॉप का एक मिलता जुलता वर्ड लेना था, सिनोनिम लेना था, तो ये होता है समिट। और मुश्किल वाला जो वर्ड है हार्डशिप, हार्डशिप मतलब होता है डिफिकल्टीज। देन क्लाइंबर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्यों रखने चाहिए? टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डेंजर एंड एक्सीडेंट वाइल क्लाइंबिंग। What lesson do mountains teach us? Mountains हमें क्या लेसन सिखाते हैं? Mountains teach us patience, discipline and respect for nature. Okay? Now next देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है कि आप रिया या रोहित हैं, हेड गर्ल बॉय हैं। अब इस जो कंपटीशन होने वाला है इसके ऊपर एक नोटिस लिखना है अबाउट 50 वर्ड्स में, है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो नोटिस का एक पैटर्न होता है, आप एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है, जैसे ये वाला आउटर बॉक्स एक बनाओगे, यहाँ पे स्कूल का नाम, नोटिस, इधर डेट, फिर ये टॉपिक जिसपे नोटिस लिखना है। अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन ऑन 25th July 2025 ड्यूरिंग अ CCA पीरियड इन स्कूल ऑडिटोरियम. Students who wish to participate must give their names to their teacher, English teacher by 20 July 2025. Participants can recite a poem in English on any suitable topic. For further details, contact the undersigned. मतलब जिनका नाम नीचे लिखा है, आगे की जानकारी के लिए आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से बॉक्स बना रहेगा, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, सेक्शन बी में ही दूसरा क्वेश्चन है कि मतलब क्वेश्चन नंबर 4, पैराग्राफ लिखना है किसी दो टॉपिक, दोनों में से किसी एक पे। तो मैंने दोनों का एग्जाम्पल दे दिया, आपको जो आता है उस पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क पे पहले देख लेते हैं। टीम वर्क प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अचीविंग सक्सेस. When people work together, they share ideas, responsibilities, and efforts. A team supports its member and help them overcome difficulties. Even the most difficult tasks become easier when everyone contributes equally. Teamwork builds trust, cooperation, and understanding among people. It also develops leadership qualities and improves communication skills. In sports, school projects, एंड इवन इन डेली लाइफ, हर फील्ड में हमें टीम वर्क की जरूरत पड़ती है। टीम वर्क हेल्प्स इन अचीविंग बेटर रिजल्ट्स। व्हेन पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, टीम वर्क में क्या होता है, हमें एक दूसरे के ओपिनियंस को, एक दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वर्क विद यूनिटी, यूनिटी के साथ, एकजुटता के साथ काम करना चाहिए। जब हम ऐसे काम करते हैं तो सक्सेस जरूर मिलती है, सक्सेस बिकम्स पॉसिबल। देयरफॉर टीम वर्क इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस इन लाइफ। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा वाला, इसी में जो टॉपिक है डिसिप्लिन, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज इन पर्सन्स लाइफ. इट हेल्प्स अस स्टे ऑर्गेनाइज एंड फोकस ऑन आवर गोल्स. डिसिप्लिन जो स्टूडेंट होते हैं, फॉलो रूल्स, कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है। डिसिप्लिन टीचेस पंक्चुअलिटी, मतलब टाइम पे कोई चीज करना, ये सिखाता है। डिसिप्लिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है और सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। विदाउट डिसिप्लिन ये डिफिकल्ट होता है कि हम सक्सेस को हासिल कर पाए. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड कॉन्फिडेंस. पीपल हु फॉलो डिसिप्लिन इन देयर डेली रूटीन आर मोर सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी. Discipline also creates a peaceful and organized environment in school and at home. Thus, discipline is the key to success and personal growth. Okay, so in this way you are going to write paragraph on any of the topic. देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे डिसिप्लिन हो गया, टाइम मैनेजमेंट पे आ सकता है, ठीक है, साइंस के इंपॉर्टेंस पे आ सकता है,
एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक पे आ सकता है। तो कुछ टॉपिक्स आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखने हैं, लिखना आना चाहिए, वहां सोचोगे तो टाइम वेस्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा ये हो गया। अब नाउ फिफ्थ वाला, इसमें मीनिंगफुल स्टोरी लिखनी है इन वर्ड्स को कनेक्ट करते हुए। तो चलिए, मैंने एग्जाम्पल दिया, आप खुद से ट्राई करेंगे। सो टाइटल लिखना था तो स्ट्रेंथ इन यूनिटी, क्योंकि टीम वर्क के ऊपर है तो आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। ये भी दे सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, या सिर्फ टीम वर्क भी दे सकते हैं, ठीक है। सो टू फ्रेंड्स डिसाइड टू क्लाइंब अ हाई माउंटेन ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज। दो दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो माउंटेन पे जाएंगे, चढ़ाई करेंगे। दे वर एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट एट फर्स्ट। शुरू में तो बहुत एक्साइटेड थे, कॉन्फिडेंट थे। हाउएवर, लेकिन वाइल क्लाइंबिंग अ सडन स्टॉर्म बिगिन, जब वो चढ़ने लगे तो बहुत तेज तूफान आया। विंड ब्लू स्ट्रांगली, हवा बहुत तेज चलने लगी और रास्ता जो है स्लिपरी हो गया। वन ऑफ द फ्रेंड्स लॉस्ट करेज एंड वांटेड टू गिव अप। दोनों में से एक क्या हुआ, हार मानने लगा और हारने के लिए मतलब वो कहने लगा मुझसे नहीं होगा। ही फेल्ट स्कैर्ड एंड टायर्ड, वो डरा हुआ था और थक भी गया था। द अदर फ्रेंड एनकरेज्ड हिम, दूसरे ने क्या किया, उसे एनकरेज किया और कहा, सेड दैट दे शुड नॉट लूज होप, कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, और याद दिलाया, ही रिमाइंडेड हिम दैट दे हैड प्रिपेयर्ड वेल, कि हमने बहुत अच्छे से तैयारी की है, किसी भी चैलेंज को फेस हम कर सकते हैं साथ में। दे सपोर्टेड ईच अदर, वॉकड केयरफुली एंड स्टे काम। आफ्टर सम टाइम, जब दोनों साथ चलने लगे तो थोड़े समय के बाद क्या हुआ, स्टॉर्म, आंधी जो है थोड़ी आसान हो गई, कम हो गई। विद डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय और टीम वर्क के साथ वो सेफली कहां पहुंच गए, बेस कैंप पे। दोनों को बहुत प्राउड फील हो रहा था उनके अचीवमेंट पे। उन्हें रियलाइज हुआ कि डिफिकल्टीज कैन ओवरकम विद करेज एंड यूनिटी। अगर हम एकजुट होकर काम करते हैं और साहस के साथ काम करते हैं तो कितनी भी बड़ी डिफिकल्टीज हो उनसे हम बाहर निकल जाते हैं। तो देखो, सारे वर्ड्स जो दिए थे कवर हो गए, है ना। टीम वर्क, लेसन क्या मिला, सडन स्ट्रॉम, ये सारे कवर हो गए। तो इस तरीके से वर्ड्स देते तो आपको कहानी बनाते आनी चाहिए। तो मोरल इस कहानी का क्या हुआ, मोरल भी बताना था, यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन लीड टू सक्सेस। ओके, नाउ सेक्शन सी, ग्रामर। तो पहला है, इसमें हमें फिल करना है सही फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। ड्यूरिंग द हॉलीडे वी डैश विजिट, विजिटेड या विजिटिंग। तो यहां मैंने आंसर्स दे दिए, विजिटेड आएगा, ठीक है। विजिटेड आर ग्रैंड पेरेंट्स, दे टेल, टोल्ड या टेलिंग, तो सारे हमें पास्ट टेंस में लिखने हैं। दे टोल्ड अस मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, माई सिस्टर एंजॉयड देम वेरी मच, वी प्रॉमिस्ड, ठीक है, वी प्रॉमिस टू विजिट देम अगेन सून। नाउ रीअरेंज करना है, तो इसका क्या होगा, आर सोल्जर्स आर ब्रेव। फिर इसमें क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैंने तीनों दे दिए। आर सोल्जर्स आर ब्रेव, ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम, ही वॉक थ्रू द टनल। नाउ ये वाला 8th वाला जो था, इसमें प्रीपोजिशन फिल करने हैं। तो पहले में आएगा थ्रू, अंडर एंड लास्ट वाले में आएगा यहाँ अलोंग। ओके, सो द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, the boy was sitting under the tree, she walked along the river bank. नाउ बता देना अगर ये वर्ड्स नहीं आते हैं तो एक शॉर्ट वीडियो कल बना दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की आंसर्स हैं, आप मैच कर लीजिएगा। नाउ लिटरेचर वाला पार्ट देख लेते हैं। ये पोएम के पैसेज मैंने रीड कर दिए। पहला है, ये पोएम का नाम क्या है और पोएट का क्या नाम है। तो पोएम का नाम है पेपर बोट्स और पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर। पोएट जो है क्या लिखते हैं पेपर बोट पे, ही राइट्स हिज नेम एंड नेम ऑफ हिज विलेज ऑन द पेपर बोट। पोएट जो है वो क्यों बोट को डाउन स्ट्रीम में फ्लो करते हैं। द पोएट फ्लोट्स द बोट इन होप दैट समवन फार अवे विल फाइंड देम एंड नो अबाउट हिम, कि दूर कहीं किसी अनजानी जगह पर ये जो नाव है जाके किसी को मिलेगी और लोग पोएट के बारे में जानेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज सम स्ट्रेंज लैंड, मतलब सम स्ट्रेंज लैंड सजेस्ट करता है फार अवे, अननोन प्लेसेस, जिसे कभी नहीं जान रहे ऐसी जगह पर। देन पोएट का कौन सा फीलिंग इस एक्सट्रैक्ट में देखने को मिलता है, इमेजिनेशन, मतलब वो सोच रहे हैं, होप आशा की एक चीज, और इनोसेंस मतलब आशा है, उन्हें उम्मीद है, और इनोसेंस भी, कितनी सीधी बात है कि ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन हाँ कभी ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है तो इनमें से कोई से आपको 5 करने हैं, 2-2 मार्क्स के हैं, 30 से 40 वर्ड में आंसर करना है। तो पहला है, व्हाई डिड जानवी वांट टू गो टू स्कूल, जानवी स्कूल क्यों जाना चाहती थी। सो जानवी वांटेड टू गो टू स्कूल बिकॉज शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न, उसे सीखना अच्छा लगता था। शी विश्ड टू रीड एंड राइट लाइक हर ब्रदर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड हर, शी वॉज क्यूरियस एंड ईगर टू गेन नॉलेज। नाउ पोलिनेशिया ने कैसे हेल्प की डॉक्टर डूलिटल की, और आनंद का बर्गलर अलार्म फेल
क्यों हो गया, और सूरज को कैसा लग रहा था जब उसने ट्रेन को देखा। चलिए तीनों के आंसर्स देख लेते हैं। तो सेकंड है, पोलिनेशिया ने कैसे हेल्प की। पोलिनेशिया हेल्प डॉक्टर डूलिटिल बाय टीचिंग हिम द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। शी मेड हिम अंडरस्टैंड द एनिमल्स could speak and express their problems too. Because of her guidance, he became a successful animal doctor. आनंद का बर्गलर अलार्म फेल क्यों हुआ? Because it did not work properly as planned. जैसा आनंद ने प्लान किया था वैसा वो नहीं बजा। Instead of catching a thief, it accidentally poured water on his father. उल्टा पानी उसके पापा के ऊपर ही गिरा दिया। ये जो इन्वेंशन था इसमें प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई थी और केयरफुल प्लानिंग नहीं हुई थी। देन जब सूरज ने ट्रेन को देखा तो कैसा लगा? सूरज फेल्ट एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड, है ना, जब उसने ट्रेन को बाहर आते हुए देखा टनल से। ही कंपेयर्ड इट टू पावरफुल ड्रैगन, द नॉइज, स्टीम एंड स्पीड फिल्ड हिम विद वंडर एंड एडमिरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 हमने देख लिए। 5वां है, नेशनल वॉर मेमोरियल इंपॉर्टेंट क्यों है। ट्राई अगेन जो पोएम है इससे हमें क्या लेसन, क्या सीखने को मिली। रानी अबक्का रिमेंबर्ड एज ब्रेव, व्हाई। रानी अबक्का को हम ब्रेव कहते हैं, बहादुर कहते हैं, ऐसा क्यों। देन व्हाट मैसेज डज द पोएम पेपर बोट्स गिव। पेपर बोट जो पोएम है उससे हमें क्या मैसेज मिलता है। तो नेशनल वॉर मेमोरियल जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट ऑनर्स द ब्रेव सोल्जर्स। ये ऑनर करता है ब्रेव सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया नेशन के लिए, देश के लिए। ये हमें याद दिलाता है, इट रिमाइंड्स अस देयर करेज, उनका जो करेज था, डेडिकेशन था, और पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति जो थी, एंड हेल्प अस रिमेंबर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका क्या योगदान रहा हमारे देश में वो बताया जाता है, उससे वो पता चलता है। ट्राई अगेन जो पोएम उससे हमें क्या सीखने को मिला। इट टीचेस अस दैट वी शुड नॉट गिव अप आफ्टर फेलियर, कि जब हम हार जाते हैं तो हमें फेल हो जाते हैं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। if we do not succeed at first, we must try again with courage and determination. Continuous efforts leads to success. Now रानी अबक्का को क्यों याद किया जाएगा as a brave? Because she fought courageously against Portuguese to protect her kingdom. वो पुर्तगालों के खिलाफ बहुत ही साहस के साथ लड़ी थी। She showed leadership, patriotism and determination. Her fearless actions made her a respected historical figure. Now paper boat जो पोएम उससे हमें मैसेज क्या मिलता है? मैसेज ऑफ होप एंड इमेजिनेशन। ये हमें दिखाता है, इट शोज अ चाइल्ड इनोसेंट विश टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। द पोएम एनकरेजेस अस टू ड्रीम एंड बिलीव इन पॉसिबिलिटीज। ये पोएम हमें ये सिखाती है कि हमें इमेजिनेशन को ऑन रखना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है तो हमें सोचते रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और उसकी तरफ वर्क भी करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, 80 वर्ड में हमें आंसर देना है, इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। जैसे टीम वर्क से आप डिफिकल्ट गोल कैसे अचीव कर सकते हैं, किसी भी लेसन का, बुक में से किसी भी लेसन से आप एक रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं फिर ये वाला बाद में। तो मैंने दोनों दे दिए, आप कोई भी एक लिखेंगे। जैसे टीम वर्क लीड्स टू सक्सेस। टीम वर्क हेल्प करता है पीपल को अचीव करने में डिफिकल्ट गोल्स बाय सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग ईच अदर। जैसे कन्क्वेरिंग समिट में हमने देखा था, क्लाइंबर्स वर्क टुगेदर टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन। हर मेंबर जो है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। व्हेन वन फील्स टायर्ड, अदर एनकरेज हिम। टीम वर्क बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड यूनिटी। इट रिड्यूसेस फियर एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ। विदाउट कोऑपरेशन इट इज डिफिकल्ट टू अचीव सक्सेस इन चैलेंजिंग सिचुएशन। देयरफॉर टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। नाउ सेकेंड वाला जो इसमें है, नाउ ब्रेव पर्सन की कोई क्वालिटी बतानी है, आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। जैसे अरुणिमा सिन्हा जी का हमने पढ़ा था, है ना, तो कोई सा भी आप ले सकते हैं। रानी अबक्का के बारे में मैंने यहाँ पर लिया है, अ ब्रेव पर्सन इज करेजियस, डिटरमाइंड एंड सेल्फलेस। मतलब वो अपने बारे में नहीं सोचता, बाकियों की भलाई के लिए सोचता है, साहसी होता है, डिटरमाइंड होता है, मतलब कि दृढ़ निश्चय, जो सोच लिया वो करने वाला होता है। शी showed great bravery by fighting against powerful enemies. She did not fear danger and protected her kingdom. Similarly, soldiers at the National War Memorial sacrificed their lives for the nation. Brave people think about others before themselves. Their courage inspires everyone. है ना, तो कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेके आप पैसेज लिख सकते हैं। So with this students, we are done with this sample paper. ये देख लिया हमने। इसी में और भी सैंपल पेपर दूसरा वाला जो चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, वहां पर भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो वहां जाके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी हेल्प मिलेगी। पीडीएफ्स वगैरह चाहिए किसी भी सैंपल पेपर के सॉल्व, किसी भी चैप्टर इंडिविजुअल या पूरी बुक की पीडीएफ्स वगैरह चाहिए नोट्स की, तो प्लीज कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, विल मीट वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।